विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के दीर्घ शोध प्रबंध व लाभ पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के मोड के ऑनलाइन अंकों को भेजने की विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर हम जानकारी देने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त महाविद्यालय जो कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में स्थित हैं, वह समस्त पाठ्यक्रमों का, चाहे वह BA BSc BCom हो, MM SC MCom हो, B.Ed हो, M.Ed हो, B.Ped हो, M.Ped हो, LLB हो, B.LLB हो, BSc AG हो, MSc AG हो, BBA हो, BCA हो, या जो भी पाठ्यक्रम है जिसका भी नाम हम नहीं ले पा रहे हैं या भूल जा रहे हैं, उन समस्त पाठ्यक्रमों के लिए यह आवश्यक सूचना है जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। यह सूचना तो महाविद्यालयों के लिए है, लेकिन इस पर आपका विशेष तौर पर निगरानी रखना आवश्यक है, अन्यथा आपका प्रैक्टिकल, इंटरनल या सभी जब अंक नहीं पहुंच पाते हैं समय से आपके महाविद्यालयों द्वारा, तो जब परीक्षा परिणाम प्रकाशित होता है तो आपका परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में आता है, तो आप परेशान होते हैं कि हमारा अभी परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में क्यों है, जबकि हमने प्रैक्टिकल दिया है, जबकि हमने इंटरनल दिया है, लेकिन हमारा रिजल्ट अंडर प्रोसेस में क्यों है? क्योंकि आपके महाविद्यालय द्वारा ससमय जो अंक हैं वह विश्वविद्यालय को नहीं भेजे जाते हैं, जिसके वजह से परिणाम भी विलंब से आते हैं। इस बार परिणाम आपके जल्दी ही आने की पूरी संभावना है। ये परीक्षा संपन्न होने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन काफ़ी कुछ इस नोटिस के माध्यम से विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है। चलिए पूरी नोटिस जानते हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय, जो भी संबद्ध महाविद्यालय हैं प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और समस्त पाठ्यक्रमों के सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों की आंतरिक प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों को, आंतरिक सभी पाठ्यक्रम का होता है, इंटरनल जिसके अंक भेजे जाते हैं हर पेपर का 25 अंक इंटरनल होता है, चाहे वो BA BSc BCom हो, BBA BCA, कोई भी XYZ जो भी पाठ्यक्रम है सभी में 25 अंक का इंटरनल होता है, जो कि 3 बार होता है, जिसमें से बेस्ट 2 अंक भेजे जाते हैं, 12.5 अंकों के होते हैं, उसको कॉलेज के द्वारा विश्वविद्यालय को भेजा जाता था। प्रायोगिक परीक्षा, जिसमें भी प्रायोगिक परीक्षा, चाहे वह BSc हो, MSc हो या BA के कुछ विषय के प्रैक्टिकल हो, वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। एडमिट कार्ड में जहाँ आप एडमिट कार्ड देखेंगे उसमें तिथि नहीं मेंशन होगी। जिस पेपर का तिथि नहीं मेंशन होगा वह ज़रूर ही प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, वह अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर, परास्नातक का मतलब है MSc MCom चतुर्थ सेमेस्टर, MSc MCom, MM में जितने भी विषय हो, चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो या जो भी पाठ्यक्रम है, ठीक है, MSc में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जूलॉजी बॉटनी हो, मैथ हो, ठीक है, MCom हो, अंतिम सेमेस्टर बाह्य परीक्षकों द्वारा, बाह्य परीक्षक के लिए हमने बताया था कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षक नामित हो चुके हैं। दीर्घ शोध प्रबंध, इसके लिए केवल बाह्य परीक्षक आते हैं परास्नातक 4th सेमेस्टर के लिए, ठीक है, दीर्घ शोध प्रबंध एवं LLB 6ठा सेमेस्टर, LLB का जो 6ठा सेमेस्टर है, और BA LLB 10वां सेमेस्टर के मूट कोर्ट, ठीक है, 10वें सेमेस्टर में, LLB के 6ठे सेमेस्टर में और BA LLB के 10वें सेमेस्टर के मूट कोर्ट की परीक्षाओं को संपादित कराकर ऑनलाइन अंकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर पोस्ट किए जाने हेतु तो अंतिम तिथि 8 जून 2026 निर्धारित की जाती है। तो इसकी अंतिम तिथि कब है? 8 जून 2026। किसकी? ये सभी जितने भी अंक हैं जो कि कॉलेज द्वारा भेजे जाएंगे विश्वविद्यालय को, तभी ये परिणाम जारी हो सकेंगे, क्योंकि मूल्यांकन बहुत तेज़ गति से चल रहा है इस समय। जैसे ही आगे सूचना आपको मिलेगी, आपको ससमय
सूचित किया जाता रहेगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी सूचना आपसे मिस ना होने पाए। अतः समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि दिनांक 8 जून 2026 के भीतर उक्त समस्त आंतरिक, प्रायोगिक, परास्नातक दीर्घ शोध, मास्टर डिसर्टेशन विधि पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर का मोड कोड परीक्षा को संपादित कराकर ऑनलाइन अंकों को पोस्ट करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि व्यतीत हो जाने के उपरांत लॉगिन बंद कर दी जाएगी, जिसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी कि यह परीक्षा नियंत्रक मैडम के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है समस्त महाविद्यालयों को, जो कि 8 जून तक यह प्रक्रिया आपके महाविद्यालय द्वारा कर लेनी है। वह चाहे अब आज करें 2 जून को, 3 जून को भेजें, 4 को भेजें, 5 को भेजें, 6 को भेजें, 7 को भेजें या 8 को भेजें, किसी भी डेट पर भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके महाविद्यालय द्वारा ये सभी प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं या नहीं। मोड कोड हो गया है LLB BLLB का कि नहीं, परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर का दीर्घ शोध प्रबंध हो गया है या नहीं, या BSc MSc में जो भी पाठ्यक्रमों में प्रैक्टिकल है वह हो गया है नहीं। यह सभी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसकी अंतिम तिथि 8 जून है। अगर आप खास तौर पर अंतिम सेमेस्टर में हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। अगर इसमें आप अपसेंट हो जाते हैं तो आपको पुनः इसका प्रैक्टिकल इंटरनल जो भी होगा आपको आगे चलकर भविष्य में देना पड़ेगा। आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो थोड़ा सा आप लापरवाही न करते हुए एक बार अपने महाविद्यालय द्वारा संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें महाविद्यालय द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं तो कोई डेट सुनिश्चित नहीं होती कि इसी डेट पर होगी। कई छात्र पूछते हैं कि जब आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कब होगा तो हम आपको फॉलो क्यों करें। भाई, जब इतने महाविद्यालय हैं, 740 महाविद्यालय वर्तमान में सत्र में हैं और उन समस्त महाविद्यालयों के प्रैक्टिकल इंटरनल अलग अलग डेट पर होते हैं, तो कोई निश्चित डेट कैसे हो सकती है। 740 महाविद्यालय, किसी महाविद्यालय ने जब पोर्टल शुरू में खुला था 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में, तभी उन्होंने भेज दिया था। लगभग आधे से अधिक महाविद्यालयों ने उसी समय प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। 740 में से आधे से अधिक महाविद्यालयों ने पूर्ण कर ली है। कुछ महाविद्यालय हैं जहाँ ये प्रक्रियाएँ नहीं संपन्न हो पाई हैं, वह धीरे धीरे संपन्न हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका परिणाम आना प्रारंभ होगा। तो ये पूरी जानकारी है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जुड़ जाइएगा। अंतिम सेमेस्टर से हैं तो आप अपने परिणाम पर नज़र बनाए रखिए ताकि आपका परिणाम जल्दी से जल्दी आ सके और आप भविष्य में होने वाली तमाम भर्तियों में शामिल हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।